श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुनकर ये देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है बुधवार का दिन और कल पड़ रही है पंचमी तिथि। मात्र थोड़ी सी चने की दाल और 2 सुपारी का ये उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। अगर आपके कोई कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हो, कार्य पूरे हो ही नहीं रहे हैं, या फिर आपके कार्यों में देरी हो रही है, बार बार विशेष मनोकामना आपकी कोई है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आज ही आपके वो सारे काम बन जाएंगे। मात्र एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके कार्यों को आगे बढ़ाएगा, आपके कार्य सिद्धि को करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति करेगा, और अगर आप पे कोई भी तरह का शारीरिक कष्ट या दर्द है ना, उन्हें भी खत्म करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चने की दाल और 2 सुपारी से करना होगा। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसका नियम आप जान लो, कि इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन करना है। दूसरा नियम यह है कि जब भी आप इस नियम को या उपाय को करना स्टार्ट करेंगे, तब से आपको मौन धारण करके ये वाला उपाय करना है। मुंह से एक शब्द भी नहीं कहना है। अगर आपके कोई कार्य जो बार बार बनते बनते बिगड़ रहे हो, उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके विवाह का कार्य हो, या विवाह में देरी हो रही हो, कोई विशेष मनोकामना है आपकी, है ना, जो पूरी नहीं हो रही है, तो बुधवार के दिन ये चने की दाल और 2 सुपारी का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चने की दाल चाहिए। पहले नंबर पर जो आप चने की दाल लोगे, वो कितनी लोगे, इस चीज का ख्याल रखना। आपके घर में जो भी कलश हो, चाहे तांबे का चाहे स्टील का, इस पूरे के पूरे कलश को भर करके आपको चने की दाल ले लेना है। ठीक है, चने की दाल के साथ ही आपको चाहिए होगी 2 सुपारी। कौन सी वाली 2 सुपारी? जो पूजा वाली शॉप पर मिल जाएगी आपको इजीली, पूजा में जो काम में आती है, वो वाली 2 सुपारी लेना है। किनके नाम की? एक लेना है भगवान गणेश जी के नाम की, और दूसरी लेनी है आपको माँ गौरा के नाम की। ठीक है ना? इन दोनों सुपारियों को लेकर के इसी कलश के ऊपर जो आपने चने की दाल रखी है, इसी के ऊपर रख देना। और एक लेना है आपको सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, जो सिक्का आपको मिल जाए वो सिक्का लेना, और अपनी कामना कह करके, उस कार्य की सिद्धि की कह करके, उस एक सिक्के को भी आपको इसी के अंदर रख देना है। एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। जो भी आप पीला कपड़ा लोगे, इस चीज का ख्याल रखना, ये कैसा होना चाहिए? सूती होना चाहिए, है ना। और उस पीले कपड़े से आपको इस कलश का अच्छे तरीके से क्या कर देना है? मुख को ढक देना है। ठीक है। अब बुधवार के दिन जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, आपको क्या करना है? इस कलश को तैयार करके आपके घर का जो मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के इस कलश को आपको रख देना है, जिसका मुख आपने पीले कपड़े से अच्छे से पैक कर दिया है। और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पर आपको इसका पूजन करना है। इसके ऊपर स्वस्तिक वगैरह, हल्दी, धूप, दीप दिखा करके इसका पूजन करना, अपनी कामना कहते हुए। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही ये दीपक ठंडा हो जाएगा ना, आपको इस कलश को उठा करके, ध्यान रखना, अपने साथ में किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के चले जाना, ताकि आपसे कोई सवाल पूछे तो वो उसका जवाब दे सके। इस कलश को उठाना और आपके आसपास जो भी मंदिर है, उस मंदिर के जो भी पुजारी हैं, उनके पास में आपको जाना है, और अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना। मन में अपनी उस कार्य सिद्धि को या फिर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए मन में धारण करके उस पूरे के पूरे कलश को मंदिर के पंडित जी को आपको दे देना है। अगर पंडित जी कुछ भी पूछते हैं तो आपके साथ में जो भी व्यक्ति है उनको पहले ही समझा देना कि क्या जवाब देना है। और अगर आप अकेले कर सकते हैं तो कैसे भी करके करना, बस आपको बोलना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस मनोकामना पूर्ति के लिए बुधवार के दिन आप ये उपाय करेंगे ना, आपका वो कार्य पूरा होगा ही होगा। आपकी वो कामना निश्चित है पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
जो दूसरा वाला उपाय है ना, यह होगा आपके परिवार के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है, हमेशा फ्रेश का माहौल बना हुआ रहता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं है ना, साथ ही साथ जिसकी वजह से आपके परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपको लगता है कि घर में किसी तरीके का कोई दोष है, तो किसी भी बुधवार के दिन मात्र लेनी होगी आपको थोड़ी सी हरा मूंग, है ना। ये जो हरा मूंग है ना, आखा दाने वाला हरा मूंग लेना, ऐसा नहीं है आप दाल ले ले। हरा मूंग कितना लेना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 चुटकी किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको रख लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित तथा फितमा हो, इस चीज का ख्याल रखना। और जो भी बेलपत्र लो वो ध्यान रखना उसके नीचे की डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 64 योगियों का स्थान होता है, गरमाने का स्थान नहीं पहले, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके की बेलपत्र लेनी है और इसी वाली कटोरी के ऊपर इस बेलपत्र को आपको रख देना है। दोनों हाथों में लेकर के बुधवार के दिन आपको अपने घर में, पूरे के पूरे घर में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना है। पूरे घर में घूमने के पश्चात जब आप घर से बाहर की तरफ निकलेंगे ना, तो साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में ले लेना है और लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में सबसे पहले उस 1 लोटा जल को लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक कटोरी के अंदर हरा मूंग और एक बेलपत्र लिया है, उसमें से जो हरे मूंग के दाने हैं वो आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके भगवान शिव की शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा है, जो कि भगवान गणेश जी का स्थान होता है, इस जगह पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। और जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस जगह से पकड़ना और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर माता रानी के हस्त कमल से टच करवा कर, ध्यान रखना ये वाला जो मैंने लाल लाइन बनाई है, इस हस्त कमल से टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे और एक दाहिना हाथ आपको इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए वापस घर की तरफ चले जाना। जो बुधवार पड़े उस बुधवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी, महाराज परिवार की उन्नति होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, पूज्य गुरु जी ने कहा इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, बस एक नियम बना करके कर लेना। इस वाले उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई शारीरिक परेशानी है, कोई शारीरिक कष्ट है ना, जो दूर नहीं हो रहा है, किस तरीके का, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, है ना, इस तरीके से आप शरीर के काफी सारे कष्टों से अगर जूझ रहे हैं, तो 7 दिन लगातार इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपके शरीर में आराम आने लगेगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना। इसी के साथ इस कलश के अंदर आपको 2 चीजें मिलानी है। पहला, गंगा जल। कितना मिलाना है, 2 से 4 बूंदे आपको मात्र गंगा जल की मिला लेनी है। और साथ ही साथ ले लेना होगा आपको इत्र। मैंने यहाँ पर सेंट या परफ्यूम ही बोला, इत्र बोला है, ध्यान रखना। 2 इत्रों को छोड़ करके, पहला मोगरे का, दूसरा केवड़े का। इन दोनों इत्रों को छोड़ करके जो इत्र आपको मिलता है वो इत्र लेना और उस इत्र की 2 से 4 बूंदे आपको इसी वाले कलश के अंदर मिला लेनी है, ठीक है। यानी कि जल, गंगा जल और इत्र, इन तीनों को लेकर के मिला करके इस कलश को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है, काशी विश्वनाथ के नाम से। किनके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करोगे। जो भी जल जलाधारी से नीचे बहता बहता आता है, उस जल को आपको रोकना है। महादेव से कामना करके, विनती करके इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर जाना है और घर की जो दहलीज होती है, उस दहलीज पर बैठकर इस जल का आचमन करना है। और आपके शरीर में जिस जगह पर भी परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है,
उस जगह पर काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार 7 दिन करके देखिएगा, आपको उस जगह पर आराम आने लगेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।